अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा रब्बानी है। हम लोग नेटवर्किंग में टीसीपी यूडीपी को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें अब स्पेसिफिकली हम पोर्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली पोर्ट्स किस तरह से इस्तेमाल होती हैं और एक्चुअली होती क्या है। इसकी अगर एनालॉजी हम लें तो आप किसी दोस्त को ख़त लिखते हैं तो ख़त के अंदर आप उसके घर का एड्रेस लिखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप उसका नाम भी मेंशन करेंगे। कंप्यूटर्स में जो घर का एड्रेस है वो बेसिकली आईपी एड्रेस है, तो किसी कंप्यूटर का स्पेसिफिक आईपी एड्रेस उसकी डेस्टिनेशन है। लेकिन उस ख़त को देना किसको है, उस डेटा को हैंड ओवर किस प्रोसेस को करना है या किस बंदे को हैंड ओवर करना है, तो उसमें आपने लेटर में उस बंदे का नाम लिखा था। कंप्यूटर्स में आप उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए पोर्ट आईडी देंगे। किसी प्रोसेस को पहुंचाना है तो उसके लिए पोर्ट आईडी देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र चल रहा है और आप वेब ब्राउज़र से फेसबुक को कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने पहले बात की कि एक ब्राउज़र के एक टैब में एक ट्विटर खोल रहे हैं और उसी ब्राउज़र के दूसरे टैब में आप फेसबुक खोल रहे हैं। कभी ऐसे नहीं होगा कि जिसमें ट्विटर खोल रहे हैं वहाँ पे फेसबुक खुल जाए और जहाँ पे फेसबुक खोल रहे हैं वहाँ पे ट्विटर खुल जाए। उसकी ऑब्वियस रीज़न है, उसके रीज़न ये है कि जब भी पैकेट ओरिजिनेट होता है तो उसमें डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट के साथ साथ रेसिपिएंट आईपी और रेसिपिएंट पोर्ट भी मेंशन्ड होती है। मतलब ये कि जिसने भेजा है, मतलब अगर मैं ख़त लिख रहा हूँ तो मैं अपना नाम भी लिखूँगा, अपना एड्रेस भी लिखूँगा और किसको भेज रहा हूँ उसका नाम और उसका एड्रेस। कंप्यूटर में भी मैं अगर भेज रहा हूँ पैकेट तो मेरे सोर्स आईपी भी होगा और कौन सी सर्विस से भेज रहा हूँ पोर्ट भी मेंशन्ड होगी और किसको भेज रहा हूँ उसका आईपी भी होगा और जिस स्पेसिफिक प्रोसेस को भेज रहा हूँ उसकी पोर्ट भी मेंशन्ड होगी। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं एक क्लाइंट एप्लीकेशन है और एक कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रही हैं। कंप्यूटर के ऊपर वेब ब्राउज़र भी चल रहा है और मेल क्लाइंट भी चल रहा है। बाय द वे, जब भी कभी नेटवर्क के ऊपर कोई एक्टिविटी प्रोसेस करता है तो उसको लोकल इंटरनल पोर्ट असाइन हो जाती है कि वो इंटरनल विद इन द कंप्यूटर वो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ओवर द नेटवर्क अगर कोई काम कर रहा होगा तो वो उसके लिए फिर विद इन द सेम नेटवर्क पोर्ट ओपन होती है। वो फायरवॉल ओपन करता है, ये विद इन द कंप्यूटर फायरवॉल उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ब्राउज़र है वो पोर्ट नंबर 3028 इस्तेमाल कर रहा है, लोकल पोर्ट नंबर 3028 इस्तेमाल कर रहा है अगर उसको वेब सर्वर से कम्युनिकेट करना है। सिमिलरली अगर मेल क्लाइंट है वो 1022 पोर्ट नंबर इस्तेमाल कर रहा है इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर और वो वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता है मेल सर्वर को। इस एग्जांपल के अंदर जो भी कम्युनिकेशन वेब ब्राउज़र करेगा तो उसके अंदर उस टीसीपी प्रोटोकॉल के जो हेडर है उसमें सोर्स पोर्ट में 3028 आएगा, बिकॉज जो स्पेसिफिक प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो अपनी पोर्ट मेंशन करेगा और जो स्पेसिफिक प्रोसेस जिसको भेजा जा रहा है वो उसकी आई पोर्ट मेंशन होगी। तो हमने यहाँ पे क्यों लिखा पोर्ट नंबर 80 एज डेस्टिनेशन पोर्ट, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर्स और HTTP सर्वर्स बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पोर्ट नंबर 80 के अलावा नहीं चल सकते, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज तरीका जो है वो पोर्ट नंबर 80 पे चलने का है। जब ये कम्युनिकेशन हम ओरिजिनेट करेंगे तो सोर्स पोर्ट नंबर मेंशन करेंगे, सोर्स आईपी मेंशन करेंगे, लेकिन जब सर्वर तक पहुंचने के बाद सर्वर से रिक्वेस्ट वापस सेंड होगी तो उस पॉइंट पे भी सर्वर इसी पैकेट को रिप्लाई में स्पेसिफाई करेगा कि जी डेस्टिनेशन पोर्ट 3028 होगी, बिकॉज वेब सर्वर जो फेसबुक का चल रहा है, आपने जिस भी ब्राउज़र से उसको ओपन किया है आप वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो फेसबुक का ब्राउज़र रिटर्न करेगा और स्पेसिफाई करेगा कि भाई मेरी जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो 3028 होगी, क्योंकि आपने 3028 स्पेसिफिकली भेजा था। अब उसी स्पेसिफिक ब्राउज़र को या ब्राउज़र में चलती हुई टैब को फिर फर्दर
डेटा रिसीव होगा और डेटा वहाँ से कम्युनिकेट करेगा। आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखें कि डेटा जब भी कभी ओरिजिनेट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो दूसरे प्रोसेस को भी नहीं हैंड ओवर किया जाता, बल्कि वो स्पेसिफिक प्रोसेस तक ही पहुँचता है और उसके बाद वहाँ से वो प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा को रेंडर कर रहा होता है या डेटा को अंडरस्टैंड करके उसके अगेंस्ट एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल इंस्टेंसेस ओपन किए हुए, लाइक फॉर एग्जांपल आपने दो ब्राउज़र्स गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, 2 दफ़ा गूगल क्रोम पे क्लिक कर दिया तो 2 डिफरेंट ब्राउज़र विंडोज़ ओपन हो गई हैं। उस केस में भी हर ब्राउज़र के हर टैब को अलहदा पोर्ट असाइन होगी। अगर ब्राउज़र ए कम्युनिकेट करता है किसी वेब सर्वर के साथ तो उसकी जब सर्वर रिस्पॉन्ड बैक करेगा तो उसकी डेस्टिनेशन पोर्ट के अंदर 3028 लिख देगा। अगर ब्राउज़र बी कम्युनिकेट करता है वेब सर्वर के साथ तो रिस्पॉन्स में वेब सर्वर अपने टीसीपी पैकेट के रिस्पॉन्स में डेस्टिनेशन पोर्ट 8723 लिख देगा, ऑब्वियसली बिकॉज वो स्पेसिफिक प्रोसेस को टारगेट कर रहा है जिससे वो रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हुई है। बेसिकली नेटवर्क पे कोई भी प्रोसेस जब कम्युनिकेशन करता है तो वो अपने लिए पोर्ट ओपन करता है और उस पोर्ट के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो आपको किसी स्पेसिफिक प्रोसेस को, किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर पे चलते हुए प्रोसेस को अगर रेफ़र करना है तो आप आईपी और पोर्ट का पेयर इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ आईपी कॉलन डाल के फिर उसकी पोर्ट नंबर, लाइक फॉर एग्जांपल 192.168.5.3 आईपी एड्रेस है, कॉलन 80 पोर्ट नंबर है और बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 वेब सर्वर्स को रेफ़र करती है जो कि HTTP सर्वर्स को रेफ़र करती है। उसमें भी मतलब वेब सर्वर्स में भी 2 तरह के हैं सर्वर्स हैं, HTTP सर्वर है और एक HTTPS सर्वर है। तो पोर्ट नंबर 443 HTTPS सर्वर को रेफ़र कर रही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसी तरह से पोर्ट नंबर 22 SSH सर्विस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो किसी नेटवर्क पे मौजूद किसी स्पेसिफिक प्रोसेस में आप आईपी एड्रेस और फिर उसकी पोर्ट नंबर मेंशन करेंगे तो आप स्पेसिफिक सर्विस को टारगेट कर सकते हैं या उस स्पेसिफिक सर्विस से बात कर सकते हैं। वेल नोन पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट पहली 1024 पोर्ट्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टिल 1023 पहली 1024 पोर्ट्स आर नोन एज वेल नोन पोर्ट्स और ये मोस्टली असाइड हुई हुई होती है डिफरेंट सर्विसेज को बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जो वर्ड है वो बेसिकली IANA इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ नेमिंग नंबर्स एंड लेट मी चेक, so this is basically internet assigned numbers authority, इस सर्विस का नाम है IANA, जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर इस चीज़ को स्पेसिफिकली रेफ़र किया गया है और उन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि डिफ़ॉल्ट नेम्स में कौन कौन सी पोर्ट्स होंगी। जो इनकी डॉक्यूमेंट के मुताबिक SMTP पोर्ट नंबर 25 पे चलेगी, SSH सर्विस सिक्योर शेल सर्विस जो है वो पोर्ट नंबर 22 पे चलेगी, POP3 ईमेल्स के लिए इस्तेमाल होती है, ईमेल सर्वर्स के लिए इस्तेमाल होती है, IMAP 143 पे, HTTP सर्वर्स जो हैं वो 80 पे चलेंगे, HTTPS 443 पे चलेंगे, NetBIOS 137, 138, 139 पे, SFTP 115 पे, Telnet 23 पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप मुख्तलिफ पोर्ट्स इस तरह से आपको कॉमन पोर्ट्स ऑन फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए कि कौन सी पोर्ट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट किस सर्विस के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। लेकिन मैं बात फिर रिपीट करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स पे ही वो सर्विस चले। स्पेसिफिकली अच्छे नेटवर्क डिज़ाइन करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आप अपनी स्पेसिफिक सेंसिटिव सर्विसेज लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सेंसिटिव सर्विसेज में आपकी SSH की पोर्ट आती है, क्योंकि SSH वो सर्विस है जिसके अगर गलती से भी क्रेडेंशियल्स लीक आउट हो जाएं तो अटैकर उस पर लॉगिन करने के बाद कंप्लीट सर्वर के टर्मिनल लेवल की एक्सेस ले सकता है। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप इन पोर्ट्स को चेंज कर सकते हैं। आप इन सॉफ्टवेयर्स की कॉन्फ़िगरेशंस में जाके
इन पोर्ट्स को स्पेसिफिकली चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल किसी सर्वर पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए FTP सर्वर इंस्टॉल्ड है या डीमन इंस्टॉल्ड है और वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 21 पे काम करता था। आप उसको मॉडिफाई करें, उसकी प्रोसेस को चेंज करें, अपडेट करें और उसके बाद आप उसको पोर्ट नंबर 4982 पे कर दें। कोई रैंडम पोर्ट हो सकती है, 4982 ज़रूरी नहीं है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि अटैकर को अच्छा वाला टाइम लगेगा ये ढूंढते हुए कि FTP सर्विस एग्जैक्टली चल कौन से पोर्ट पे रही है। ये नहीं बात कि अटैकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन अटैकर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 21 को टारगेट करेगा तो वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा होगा। मकसद ये है कि आप जब एक जेनेरिक किस्म के अटैक को फेस कर रहे हो, जेनेरिक किस्म की स्कैनिंग को फेस कर रहे हो, तो एटलीस्ट उस पॉइंट पे आप अटैकर के सामने अपनी चीज़ें ओपन ना छोड़ें। हाँ, अगर अटैकर डेडिकेटेड है और फोकस्ड आप पे एग्जैक्टली आप पे है तो उस पॉइंट पे शायद आपकी ये टेक्निक इतनी काम ना आए, लेकिन डेफिनेटली वो अटैकर के प्रोसेस को स्लो ज़रूर कर देगी और अटैकर को टाइम लगेगा आपकी स्पेसिफिक पोर्ट को आइडेंटिफाई करते वक्त। ठीक है, अब तक के लिए पोर्ट्स के सेक्शन में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम TCP और UDP के हेडर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।